गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको बहुत दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। इस क्वेश्चन नंबर 59 में भी आपसे जर्नल एंट्रीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट प्रिपेयर करवाइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 59। रीड कर रहा हूँ बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 59। गिवन बिलो इज़ द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 मार्च 2021। एक बैलेंस शीट दी हुई है आप लोगों को, दो पार्टनर हैं ए और बी। ठीक है, और कब दी हुई है? 31 मार्च 2021 में। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। दोनों पार्टनर ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 2:1। अब एसेट्स साइड आते हैं। पहले कैश इन हैंड है ₹10,000 का, कैश एट बैंक ₹40,000, सन्ड्री डेटर्स ₹60,000, स्टॉक ₹40,000, प्लांट ₹1,00,000, बिल्डिंग ₹1,50,000। ठीक है बेटा, इधर लाइबिलिटी साइड में आते हैं हम। बिल्स पेबल है हम लोगों का ₹10,000, क्रेडिटर्स हैं 58,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2,000, कैपिटल ए का है 1,80,000 और कैपिटल बी का है ₹1,50,000। अब एडजस्टमेंट्स हैं हम लोगों की। सी इज़ एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने सी को एडमिट किया है पार्टनरशिप फर्म में, और टर्म्स क्या हैं? ए, सी विल ब्रिंग ₹1,00,000 एज हिज कैपिटल एंड ₹60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी ₹1,00,000 कैपिटल के लिए लेकर आएंगे और ₹60,000 गुडविल के लिए लेकर आएंगे, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? कितने शेयर्स के लिए वो एडमिट हुए? 1/4 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है बेटा कि ये 1/4 शेयर के लिए एडमिट तो हो गए। इन्होंने 1/4 शेयर में ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, यानी कि क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ए ने अपना कितना सरेंडर करा सी के लिए और बी ने कितना सरेंडर करा सी के लिए। तो इस केस में मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में हम लोगों का सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेम ही रहता है जो आपका ओल्ड रेशो था। यानी कि इस क्वेश्चन में भी सेक्रीफाइस रेशो ए और बी में कितना रहेगा? 2:1। ठीक है, ये मैं प्रूव करके भी दिखा दिया है आपको, नहीं आप खुद से भी कर सकते हैं। 1 में से 1/4 माइनस करिए, ए और बी का न्यू शेयर निकाल लीजिए, फिर सेक्रीफाइस रेशो निकाल लीजिए, तो सेम ही आएगा 2:1। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सरेंडर किया है, तो उस केस में हम लोग सेक्रीफाइस रेशो सेम ही मानते हैं जो ओल्ड रेशो है। ठीक है, तो ये गुडविल ले आई और कैपिटल ले आई। बी है आपका, प्लांट इज़ टू बी एप्रिशिएटेड ₹2 1,20,000। प्लांट हमें ₹1,20,000 तक एप्रिशिएट करना है। 2 का मतलब तक। ठीक है, और बाय होता तो ₹1,20,000 से हमें इंक्रीज़ करना होता, लेकिन क्या कह रहा है? एप्रिशिएटेड ₹2 1,20,000। 1,20,000 तक हमें एप्रिशिएट करना है। बुक्स में हमारा बैलेंस शीट में प्लांट की वैल्यू है 1,00,000, और कहाँ तक हमें इसको एप्रिशिएट करना है? 1,20,000 तक। तो हमें कितने से एप्रिशिएट करना पड़ेगा? ₹20,000 से। एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, और बिल्डिंग की वैल्यू भी एप्रिशिएट कितने से करनी है? 10% से इसको एप्रिशिएट करना है। इसके बाद सी है हम लोगों की एडजस्टमेंट। स्टॉक इज़ फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर वैल्यूड का मतलब ज़्यादा से लिख गया। आपकी बुक्स में ₹4,000 से क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा हुआ है, अब हमें उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद डी है हम लोगों का, ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। डेटर्स पे हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 5% से,
और ई है हम लोगों का क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,00,000। क्रेडिटर्स हमारे अनरिकॉर्डेड रहे 1,000 रुपीज़ के, जो अनरिकॉर्डेड थे अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट भी हम लोगों को यहाँ प्रिपेयर करनी है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 1 बाई 1। सबसे पहले हमारा पार्ट होगा बेटा जर्नल। पार्ट 1 है हम लोगों का जर्नल। पार्ट 1 मैंने प्रिपेयर करा है अपना जर्नल। तो 1 बाई 1 एंट्री क्लियर करते हैं। जो ए दिया हुआ है उसी की एंट्री करते हैं। ए में ये कह रहे हैं कि सी विल ब्रिंग ₹1,00,000 एज इज कैपिटल एंड ₹60,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, सी कैपिटल लेकर आ रहे हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के लिए अमाउंट लेकर आ रहे हैं कितना, 60,000 रुपीज़। तो क्या एंट्री बनाते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म में कैश आ रहा है किसके रिगार्डिंग, एक तो सी की कैपिटल के रिगार्डिंग और वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आए हैं उनके रिगार्डिंग कैश आ रहा है। तो हम लोग एंट्री बना लेंगे अपनी। कैश आता है तो इन होता है तो डेबिट करते हैं उसको हम। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल है, 60,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो टोटल हो जाएगा आपका 1,60,000। ठीक है। बी में कह रहे हैं कि हमें प्लांट की वैल्यू 1,20,000 रुपीज़ तक लानी है, यानी कि वो एप्रिशिएट करना है 1,20,000 रुपीज़ तक। और जो बिल्डिंग है उसको भी एप्रिशिएट करना है हमको। ठीक है, बिल्डिंग को कितने से एप्रिशिएट करना है, 10% से। तो प्लांट हमारा बैलेंस शीट में है 1,00,000 रुपीज़ का, हमें कहाँ तक लेके आना है, 1,20,000 रुपीज़ तक। तो कितने से इंक्रीज़ करना है, 20,000 से। 20,000 से हम लोगों को प्लांट का बैलेंस इंक्रीज़ करना है। और हमें पता है ये प्लांट और ये हमारा जो बिल्डिंग है इनका बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स होती हैं, तो इनमें और इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये दोबारा से हमें इनको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि इनका बैलेंस हमें इंक्रीज़ करना है। तो प्लांट तो हो गया 20,000 रुपीज़ और बिल्डिंग कितना हो गया बेटा, 15,000, क्योंकि बिल्डिंग कितने परसेंट से इंक्रीज़ करना है, 10% से हम लोगों को इंक्रीज़ करना है। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 1,50,000। तो ये कैसे आ जाएगा, हम कह सकते हैं 1,50,000 इंटू 10%। तो ये आ गया मेरा 15,000 रुपीज़। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 35,000 रुपीज़। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड, प्लांट एंड मशीनरी को हम लोगों ने क्या कर दिया, एप्रिशिएट कर दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सी है, उसमें कह रहा है कि हमारा स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। ठीक है, स्टॉक क्या हो गया, ओवर वैल्यू हो गया, 4,000 रुपीज़ से ज़्यादा लिख दिया गया। अब हमें क्या करना है, उसको कम करना है। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का बैलेंस क्या होता है, स्टॉक भी सर हमारी एसेट्स होती है, उसका बैलेंस भी हमारा डेबिट होता है। अब 4,000 रुपीज़ से आपको क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दीजिए स्टॉक को। तो स्टॉक हमारा क्रेडिट हो गया और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000 बीइंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका था, नाउ करेक्टेड। अब हमने उसको क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। फिर डी में कह रहे हैं कि हमें डेटर्स के लिए 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है, एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। अब आपको पता है जब हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ या न्यू लाइबिलिटीज़ जो भी क्रिएट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बीइंग प्रोविज़न मेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट है बैलेंस शीट में 60,000 रुपीज़, 5% आपने प्रोविज़न क्रिएट कर लिया। तो कितना प्रोविज़न बना आपका, 3,000। तो ये एंट्री भी हम लोगों की हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हम लोगों की जो ई है कि हमारे क्रेडिटर्स हैं 1,000 रुपीज़ के, वो अनरिकॉर्डेड हैं। 1,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स क्या हैं, अनरिकॉर्डेड हैं। अब आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो आपको पता है कि क्रेडिटर्स हमारे क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ये रिकॉर्ड होने से रह गया था, अब आपको रिकॉर्ड करना है, यानी कि लाइबिलिटीज़ का बैलेंस इंक्रीज़ करना है। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमें क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है।
क्रेडिटर्स क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कर दिया डेबिट। हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर, जो क्रेडिटर्स अर्लियर रिकॉर्ड नहीं हुए नाउ रिकॉर्डेड, उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ तक हमारी बुक की एंट्री थी, जो बुक में ABCDE ट्रांजैक्शन थी, एडजस्टमेंट थी, मैंने 5 एंट्री कर दी। अब मुझे एक एंट्री और करनी है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो एंट्री बनती है वो बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो सेम ही रहेगा, ओल्ड रेशो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशो दैट इज़ 2:1। तो 60,000 2/3 A के पास चला गया, 60,000 1/3 इसके पास चला गया, B के पास चला गया। क्यों करते हैं, रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब न्यू पार्टनर होता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर कंपेंसेट करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो उस जो उन्हें लॉस होता है, जो उन्हें सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग, जो सरेंडर करते हैं, उसके कंपेंसेशन के लिए कौन गुडविल लेके आता है, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है। तो उनको उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ A और B ने सेक्रीफाइस किया है, तो वो गुडविल हमने इनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, इनका कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आज तो हमारे पास एंट्री भी हैं, इनकी हेल्प से रिवैल्यूएशन अकाउंट ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा। कल तो रफ कर दी थी मैंने एंट्रीज़, ठीक है, आज पहले मैंने सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसकी हेल्प से ही सॉल्व कर लेंगे। तो हमने अपना कॉलम बना लिए, पार्टिकुलर्स रुपीज़ डेबिट, पार्टिकुलर्स रुपीज़ क्रेडिट। तो 1 बाई 1 एंट्रीज़ में चेक करते हैं, क्या इसमें कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है, नहीं आ रहा सर। A में कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आ रहा। अब चेक करेंगे क्या कोई B में रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है सर। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किस किस से, प्लांट से और बिल्डिंग से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखना है। और किस किस से क्रेडिट हो रहा है, प्लांट से 20,000 रुपीज़, बिल्डिंग से 15,000 रुपीज़। तो मैंने कर दिया क्रेडिट साइड में बाय प्लांट अकाउंट 20,000 रुपीज़, बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आते हैं, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है सर। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, किससे, स्टॉक से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000। फिर नेक्स्ट में आते हैं, क्या यहाँ रिवैल्यूएशन आ रहा है, यहाँ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, किससे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ भी हमने कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था किससे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स से या डाउटफुल डेट्स से 3,000। ये भी हम लोगों ने कर दिया इस एंट्री की हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं, क्या E में हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है, E में हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, किससे, क्रेडिटर्स से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000। नेक्स्ट में तो है ही नहीं। ठीक है, अब बेटा हम टोटल करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल 35,000 आता है और डेबिट साइड का ओनली 8,000 रुपीज़ आता है। तो इसका मतलब मुझे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मुझे प्रॉफिट हो गया कितना, 27,000 रुपीज़ का। इसको मैं ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ओल्ड रेशो में। तो मैंने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 27,000 इंटू 2/3 18,000 A को मिल गया और B को 1/3 9,000 B को मिल गया। ठीक है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप फर्म में जो हमारी जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें जो एसेट्स होती हैं उनको रिवैल्यूएट किया जाता है, जो लायबिलिटीज़ होती है उनका रीअसेसमेंट किया जाता है। जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस भी, अगर लॉस भी आया वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट भी ओल्ड पार्टनर्स में और लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट आप लोग करोगे। अब हमारा पार्ट 3 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। 3 पार्टनर हैं, ABC ये इनकी डेबिट साइड हो गई, ये इनकी क्रेडिट साइड हो गई। इसका प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है, पहले बैलेंस शीट में देखिए कौन कौन से आइटम्स आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जाने वाले हैं। तो इसमें खाली कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस से कोई रिज़र्व, कोई प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। ठीक है, वो दिया हुआ होता तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, केवल ओपनिंग बैलेंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस ही लिख लेंगे।
बाय बैलेंस BD, ए का है 1,80,000 ओपनिंग बैलेंस, बी का है 1,50,000। ये हम लोगों ने अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से ब्रॉट डाउन करके हमने यहाँ नोट कर लिए, ठीक है। इसके बाद एंट्रीज़ को पिक करते हैं, इस वाली एंट्रीज़ को पिक करते हैं, देखते हैं कहीं किसी का कैपिटल अकाउंट आ रहा है। हाँ, सी का कैपिटल अकाउंट आ रहा है, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से, ठीक है। और किसके थ्रू हो रहा है? कैश के थ्रू। तो सी जब कैपिटल लेके आएंगे तो लिख देंगे हम लोग बाय कैश अकाउंट सी कैपिटल 1 लाख। न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आए 1 लाख रुपीज़ की, वो हमने लिख दिया बाय कैश अकाउंट सी कैपिटल 1 लाख रुपीज़। इसके बाद इस वाली एंट्रीज़ में ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। किससे हो रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल से, क्योंकि हम लोगों ने इनकी कैपिटल इंक्रीज़ करी थी, जो इनको लॉस हो गया था, जो ये शेयर सरेंडर करते हैं अपना न्यू पार्टनर के फेवर में, तो उस लॉस की रिगार्डिंग गुडविल आई और उसको हमने इनके यहाँ क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब है इनकी कैपिटल को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। 40,000 और 20,000, 40,000 और 20,000 किससे क्रेडिट हो रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल से, ये हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है या रिवैल्यूएशन लॉस आता है, उसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है तो बेटा उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, लॉस आता है तो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे यहाँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था, तो हम लोगों ने 18,000 ए में कर दिया, 90 और 9,000 बी में कर दिया। डेबिट साइड में कुछ है नहीं, कोई ट्रांजैक्शन डेबिट साइड के लिए हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में। हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD। यही वाले बैलेंसेस आपके कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ये हम लोग इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ए का आया था 2,38,000 रुपीज़, बी का आया था 1,79,000 रुपीज़ और सी का आया है 1 लाख रुपीज़। तो ऐसे करके हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें प्रिपेयर करनी है अपनी बैलेंस शीट, उसको अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं।